हेलो प्यारे बच्चों, आज से ठीक 30 दिन बाद यानी 15 फरवरी से आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन कुछ सवालों के जवाब आज भी आप लोग ढूंढ रहे हो, जैसे कि क्या अभी भी इन 30 दिनों में मेरा कुछ हो सकता है? अब किस पैटर्न से मुझे पढ़ाई करनी चाहिए कि ताकि मेरे नंबर में ग्रोथ आ जाए? मैं कितने घंटे पढ़ूं? मैं मैथ्स को कितने घंटे पढ़ूं? मैं साइंस को कितनी देर पढ़ूं? मैं अकाउंट्स को कितनी देर पढ़ूं? आपके मन में यह सवाल है। टाइम टेबल मुझे आप बता दो प्लीज, क्या पढ़ूं? यह भी एक सवाल है कि मैं क्या पढ़ूं, मैथ्स में क्या पढ़ूं। बच्चे में से ऑफलाइन आके पूछते हैं कि सर कल मेरा प्री बोर्ड है, मैं क्या पढ़ूं? अरे क्या ना पढ़ूं सर, क्या छोड़ के जा सकता हूं कि मेरे नंबर अच्छे आ जाए? बहुत सारी बातें हैं, ठीक है ना। देखो भाई, तुम्हारा वक्त बड़ा कीमती है, मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं 15 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है जी। मैं इसका कोई गुणगान करने नहीं आया हूं, लेकिन मैं जो चीज हमें नहीं मिली ना, वो मैं आपको देने आया हूं। जो बच्चा वंचित रहता है, देखो बच्चा ऐसा है जिसके लिए टीचर भगवान होता है, ठीक है जी। अच्छा बच्चा अपने टीचर को हमेशा भगवान मानता है, तो वो जो सुनता है वो करने लग जाता है। भाई ऐसे मत करो, मत करो, जो मैं कह रहा हूं वो भी मत करो, ठीक है जी। अब आने वाली कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपके ऊपर अप्लाई कर ही नहीं रही होंगी, तो स्किप दैट। थोड़ा सा देखो क्या है, हमारा फोन स्मार्ट है, हमारा टीवी स्मार्ट है, फ्रिज स्मार्ट है, आजकल तो लाइटें स्मार्ट है। तो यार हमारा जो पढ़ने का तरीका वो स्मार्ट क्यों नहीं हुआ? आज भी हम वो ओल्ड स्कूल पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? क्यों कहता है आपको मैथ्स का टीचर कि भैया प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस कर तभी नंबर आएंगे? अरे नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता। पैटर्न के ऊपर फॉलो करना पड़ता है, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, और वो स्ट्रैटेजी हर एक बच्चे की अलग होती है। ये थंबनेल्स बने हुए आते हैं ना कि ये देख लो 97% मार्क्स आ जाएंगे, 98% मार्क्स आ जाएंगे। अरे भाई, जो बच्चा पास नहीं हो पा रहा वो 98% कैसे ले आएगा? उसके लिए तुमने अरमान, ठीक है, उसको मोटिवेट कर दिया तुमने, थैंक यू। मोटिवेशन की ही जरूरत है आफ्टर कोविड तो, लेकिन उसको ऐसे भ्रम में मत रखो कि भाई इस पैटर्न पे तू 95% ले आएगा। मुझे पता है उसको चाहिए भी नहीं। जो बच्चा आज की डेट में 20 नंबर नहीं लेकर आ पा रहा है, उसको 95 नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए? 40-50 ले आओ, मैं क्लियर करना है। तो अपनी स्ट्रैटेजी आपको खुद बनानी है, लेकिन कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने अपनी स्ट्रैटेजी बनाते वक्त, कि आने वाले 30 दिन आपको यूटिलाइज कैसे करने हैं, ये हम आपको बता सकते हैं, ठीक है जी। तो इन सारे सवालों के जवाब के पीछे भागना बंद करो। ये सारे के सारे जवाब आप ही के भीतर हैं, आप ही के मन में है। करना क्या है मैं आपको बताता हूं। पॉइंट टू रिमेंबर, आपको सिर्फ इन बात का ध्यान रखना है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज जो बच्चा मेरे को ऑफलाइन मिलता है, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करता है कि सर बहुत डर लग रहा है, क्या करूं क्या ना करूं, नंबर नहीं आ रहे, पूरी मेहनत कर रहा हूं, स्कोर नहीं आ रहा, तो मैं आपको सबसे पहली चीज बताता हूं, बेटा चेंज योर एटीट्यूड। जिस एटीट्यूड से हम लोग पढ़ाई, देखो एटीट्यूड एक गलत वर्ड भी ले लेते हैं बच्चे, घमंड नहीं। एटीट्यूड का मतलब होता है योर बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड होता है आपकी सोच। इसको थोड़ा सा बदलो। मार्क्स के पीछे मत भागो। दुनिया कहती है ना मार्क्स के पीछे मत भागो, आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट के पीछे भागो। मैं तो ये कह रहा हूं कॉन्सेप्ट के पीछे मत भागो। अब ये 30 दिन कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई नहीं होगी, आपको थोड़ा सा एटीट्यूड बदलना है। एटीट्यूड इन द सेंस, देखो अगर तो आप हो अभी फिलहाल बिलो 30%, तो आपको उन चैप्टर्स को टारगेट करना चाहिए। देखो कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, वो तो सबके लिए आना पड़ेगा, लेकिन आपको ना ये नहीं देखना कि यार मेरा दोस्त तो ट्रिग्नोमेट्री मार रहा है, मेरा ट्यूशन वाला ट्रिग्नोमेट्री करा रहा है, तो भाई मैं रियल नंबर्स कर रहा हूं, मुझे रियल नंबर्स नहीं आ रहा ढंग से। अगर हम क्लास 10th की बात करें या अगर 12th की मैथमेटिक्स की बात करें, तो स्कूल के अंदर हमारा इंटीग्रेशन चल रहा है, ट्यूशन वाला इंटीग्रेशन की मैराथन लगा के बैठा हुआ है, और मेरे को तो अभी मैट्रिसेस ही नहीं आ रहा। तो भैया क्या करना है, सुमड़ी में गुमड़ी बनना है, एटीट्यूड बदल लो, थोड़े से बेशरम हो जाओ और टीचर को बोलो कि यार मुझे मैट्रिसेस समझाओ, या गूगल पे वन शॉट मैट्रिसेस पढ़ो। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, अगर आपको आता छोटे छोटे सारे कॉन्सेप्ट है, तो कंक्रीटनेस करना शुरू करो। कंक्रीट समझते हो? यानी अगर आप अभी कहीं ना कहीं सारे चैप्टर्स आपको थोड़े थोड़े आते हैं लेकिन सवाल नहीं निकलते, यानी कंक्रीटनेस नहीं है, तो कुछ चैप्टर्स को कंक्रीट बनाओ अपने, कि ताकि इतना आ जाए कि 70-75 नंबर हमारे सिक्योर हो जाए और आप सुपर स्ट्रॉन्ग बच्चे हो, आपके हर प्री बोर्ड के अंदर अबव 80% मार्क्स आ रहे हैं। तो भैया आपको करने हैं अब पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर लगाना शुरू कर दो, ठीक है जी। दूसरी मेरी स्ट्रैटेजी ही यही थी, फोकस ऑन सैंपल पेपर। कल ही हाल ही में मेरे से एक बच्ची पूछ रही थी, 10th क्लास की बच्ची थी, ऑफलाइन स्टूडेंट, वो कहती कि सर
उसकी कि मैंने एनसीईआरटी पूरी लगा रखी है, मैंने एग्जाम्पलर पूरी लगा रखी है, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में बैठती हूँ ना, मेरे को ब्लैंकनेस फील होती है। मुझे नहीं पता होता कि हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर। आप मुझे बताओ हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर, कोई बताकर नहीं सिखा सकता मेरे भाई। आते हैं थंबनेल्स, हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर, हमारे भी टीचर्स बना रहे, मैंने भी कभी बनाई होगी हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर, लेकिन ये रियलाइजेशन है कि आप किसी को नहीं बता सकते कि वो पेपर कैसे अटेम्प्ट करे। या तुम कह रहे हो सीधा करो, तुम कह रहे हो उल्टा करो, मैं तो कह रहा हूं जो आता है वो पे लो ना भाई पहले। सिंपल सी बात ये है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि पेपर, देखो पेपर को अटेम्प्ट करना एक कला है, मैं ऐसा मानता हूं। तो आप उस कला के महारथी तभी होगे जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। तो उठाओ ना एक पेपर एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते में मैथ्स का भी लगाओ, साइंस का भी लगाओ, एसएसटी का भी लगाओ, बायो का भी लगाओ, फिजिक्स का भी लगाओ, केमिस्ट्री का भी लगाओ। क्यों नहीं लगा रहे? ये समय अच्छे बच्चे के लिए सैंपल पेपर क्रैक करने का है। अगर आप बिलो 30% है तो हाथ जोड़ के विनती है, सैंपल पेपर मत उठाना मेरे भाई। पीवाईक्यूज पे मत जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे मत जाना, क्योंकि आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को प्रिपेयर करोगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। पेपर में चौथा क्वेश्चन आ रहा है, आपको आता नहीं है। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, अपने आप की स्ट्रेंथ और लूप होल्स पहचानो, बाइफरकेट कर दो चैप्टर्स को कि ये इजी है, ये पकड़ लूंगा। कौन कह रहा है भाई ट्रिको करके जाना जरूरी है पेपर में? आप बिलो एवरेज हो या आप एवरेज बच्चे हो, आपको ट्रिको नहीं समझ में आती, इंटीग्रेशन नहीं समझ में आता, स्किप दैट ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है पेपर में 15 के 15 चैप्टर प्रिपेयर करके ही बैठने। देखो भैया, स्ट्रैटेजाइज करो चीजों को, बात समझो। चाहे आप किसी भी कंटेंट की पढ़ाई करो, ये वाली वीडियो तो 9th और 11th वाला बच्चा भी देख ले, एक जेनरिक सेशन है, आपको समझना पड़ेगा आपके लूपहोल्स क्या है। चीजों को एटीट्यूड बदलने का मतलब क्या है, चीजों को आपको क्या करना है। देखो, एक आपने एक वो बना लेनी है टेबल, मतलब बाइफर्केशन कहते हैं इसको, बाइफर्केट कर लो, बाइफर्केट कर लो चीजों को, बाइफर्केट इजी में और डिफिकल्ट में, जो आपको लगता है। अब इजी में ना क्या होता है, बच्चा जब बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाएगा ना, इस वीडियो को देखकर तुम्हें लगेगा यार फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, ये कर दूंगा, तुम क्या करोगे, अपनी एनसीईआरटी उठाओगे, रियल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन। अरे भाई वो नहीं करना, वो तेरे को आता है, जो आता है उससे दूर रख। वो तो बोर्ड के, जो तेरे को आज आता है वो 1 महीने बाद भी आता होगा, यकीन मान। उसकी प्रैक्टिस मत कर, स्ट्रेटेजाइज कर चीजों को। सैम्पल पेपर उठा, उसमें देख केस स्टडी कहां से आ रही है, उसकी उठा ले। स्टैट्स का क्वेश्चन उठा लिया, प्रोबेबिलिटी। पहले अपने आप को सेव कर, समझ रहा है? पहले अपने आप को सेव करना जरूरी है मेरे भाई। अब आपको सेव करने के बाद आपको ग्रोथ देखनी है। अगर आप सेफ जोन में हो तो आपको ग्रोथ देखनी है। चीजों को इजी और डिफिकल्ट में स्ट्रेटेजाइज करो। अगर मैं 10वीं कक्षा की मैथ्स का एग्जांपल लूं तो इजी में रियल नंबर्स आ जाता है, इजी में प्रोबेबिलिटी आ जाता है, पॉलिनोमियल आ जाता है, स्टैट्स आ जाता है, ठीक है ना। इजी में एपी आ जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है। डिफिकल्ट की बात करूंगा तो ट्रिगो आ जाता है, जो बच्चों को लगता है, ट्राइंगल आ जाता है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स आ जाता है। कई बच्चों को सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम डिफिकल्ट लगता है, ठीक है ना। आपको पता क्या पता, आपका स्ट्रॉन्गेस्ट जोन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसको इधर रखो, तो उसकी प्रैक्टिस करो। पहले सेफ हो जाओ, फिर ग्रोथ और फिर कंक्रीटनेस। ये स्ट्रैटेजी होती है। कोई ये स्ट्रैटेजी नहीं कितनी देर पढ़ना है। अब आते कितनी देर पढ़े सर, अरे भाई तुम जानते हो, तुम्हारी हिंदी सुपर स्ट्रॉन्ग है, छोड़ दो ना अभी। 15 दिन भी हिंदी नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होगा। तुम्हारी मैथ सुपर स्ट्रॉन्ग है, छोड़ दो ना अभी। उठाओ ना जीके, उठाओ ना कंप्यूटर नहीं आता ना, उठाओ फिजिकल एजुकेशन उठाओ। डिपेंड करता है कि आप कहां पर मजबूत हो और आप कहां पर वीक हो, तो किसी और के बहकावे पर नहीं जाना। चौथी चीज और लास्ट बताऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ हर्डल्स आएंगे आपके जीवन में भी। स्पेलिंग देख लेना हर्डल्स की, शायद यही होती है। कुछ हर्डल्स आएंगे आपके जीवन में, उनसे दूर रहना बेटा। 12th वालों के लिए खासकर, उनकी फेयरवेल आएगी, स्क्रिबल डे आएगा, जरूर जाना है स्कूल के अंदर। आपने अपनी फेयरवेल भी अटेंड करनी है, आपने अपना स्क्रिबल डे भी अटेंड करना है, आफ्टर पार्टी बिफोर पार्टी सब अटेंड करनी है, कुछ नहीं छोड़ना। अच्छे बच्चे, बढ़िया बच्चे, कई अच्छे बच्चे होते हैं ना, बहुत क्रीम बच्चे, यार टाइम वेस्ट होगा, मेरा कल बोर्ड का एग्जाम है, 1 महीने बाद बोर्ड का एग्जाम है, मैं तो नहीं जा रहा है पार्टी के अंदर। अरे जाओ भाई, ये दिन ये याद आएंगे, लेकिन इसके ऊपर इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। देखो पार्टी होगी 4 घंटे की, बस वही 4 घंटे देने हैं। ये नहीं उससे पहले आप शॉपिंग में लगे हुए हो, फिर फोटोज खींच रहे हो, फोटो खींचने के बाद 4 घंटे के बाद जब पार्टी खत्म हो गई तो 4 दिन इंस्टाग्राम पे फोटोज ही खेल रहे हो, रील्स ही खेल रहे हो। मैं ये नहीं चाहूंगा। तो जाना जरूरी है, लेकिन उसको टाइम मैनेजमेंट के साथ।
ठीक है जी। चलो पांचवा ये बताता हूं, टाइम मैनेजमेंट। यार ये ना आप खुद देखोगे, ठीक है ना, टाइम मैनेजमेंट का शॉर्टनेस आपके साथ खुद अटैच होता है। हर एक बच्चे को अपना टाइम मैनेजमेंट पता होता है। कोई बच्चा बहुत स्लो है यार, उसको इंटीग्रेशन करने में हो सकता है लग जाएगा 8-10 घंटा। कोई बच्चा ऐसा होगा जो पूरी इंटीग्रेशन 3 घंटे में क्रैक कर देगा, ठीक है ना। तो वो आपके हिसाब से टाइम मैनेजमेंट का मतलब यहां पर क्या है कि कम समय में ज्यादा आउटपुट आ जाए, कि इनपुट तो मैंने कम दिया, आउटपुट मुझे ज्यादा मिल गया, ठीक है ना। तो अगर हम एक चीज को पकड़ लेंगे, उसको खत्म करके उठेंगे, ये है टाइम मैनेजमेंट। बात समझ में आ रही है? तो चीजों को सॉर्ट करते हुए चलना है। मैं आपको एक जाते जाते एक बात और बोलूंगा कि आज के बाद प्लीज यूट्यूब पर ना सर्च मत करो कि क्या स्ट्रैटेजी है, बहुत टाइम बर्बाद होता है। मैंने भी शायद आपके 10 से 15 मिनट बर्बाद कर दिए, क्योंकि मैंने आपको कुछ नई बात नहीं बताई। कोई भी आपको नई बात नहीं बता रहा, मैंने भी बर्बाद किए होंगे, लेकिन आई ओपनिंग एक चीज होती है। जो बाकी सारे टीचर्स हैं ना, वो एक आई ओपनर्स होते हैं। जितने भी यूट्यूब कम्युनिटी में हमारे जो टीचर्स हैं, जो हमारे साथ पढ़ा रहे हैं, जो साथ नहीं भी पढ़ा रहे हैं, वो सब ये चाहते हैं कि आपकी आंखें खुले। हो सकता है मेरी वीडियो देखकर खुल जाए, मैं जरूरी नहीं है मेरी वीडियो देखकर खुले, हो सकता है किसी और की वीडियो देखकर खुल जाए। आंखें खुलनी जरूरी है। उसके बाद चाहे वो कोई भी वीडियो देखकर आपके अंदर के अरमान जाग गए ना बस पढ़ने के, उसके बाद भाई फोन को साइड रख दो। ऐसी वीडियोस मत देखो, वन शॉट्स देखो, हमारे लाइव देखो। ट्यूशन जा रहे हो तो वहां पढ़ो, स्कूल की टीचर अच्छी तो वहां से पढ़ो। पढ़ना जरूरी है, कहां से पढ़ें ये जरूरी नहीं है। जहां समझ में आता है, जहां से मजा आता है वहां से पढ़ो, लेकिन पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया देखो, अब ना आने वाले जो 30 दिन है, चाहे वो आप 9th के हो, 11th के हो, 12th के हो या 10th क्लास के हो, आपके पास 3 ही काम है, सोना है, पढ़ना है और खाना है। इसके अलावा कुछ नहीं है। और बाकी सारी चीजों में टाइम वेस्ट मत करो। 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, खाओ अच्छा खाना बहुत जरूरी है, लेकिन पढ़ो भी। इन सब चीजों में टाइम वेस्ट मत करो कि यार मैं क्या पढ़ूं, कहां से शुरू करूं, कल से शुरू करूंगा, 26 जनवरी की बात करूंगा, लोहड़ी मना लूं, संक्रांति मना लूं, फेयरवेल मना लूं, स्क्रिबल डे मना लूं। नहीं, वो भी हो जाएगा, वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। फैमिली के साथ आउटिंग भी जरूरी है, स्क्रिबल डे भी जरूरी है, दोस्तों के साथ काउंटी भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है लाइफ में। हम लोग भी रिग्रेट करते हैं कि हम नहीं गए थे अपनी फेयरवेल में। मैं नहीं गया था अपनी फेयरवेल पार्टी में, क्यों? क्योंकि मेरे में ये फितूर था कि यार ये तो पागल लोग हैं, मैं मैथ्स पढ़ूंगा, अच्छे नंबर लाऊंगा। अरे लाके क्या ही उखाड़ लिया, चलो उखाड़ भी लिया तो वो तो फिर भी आया, 3 नंबर कम भी आए थे ना मेरे बोर्ड में। तो उस चीज को, वो वाला जो होता ना रिग्रेट, उसको नहीं भर पा रहा हूं आज तक। कि वो मैं फोटोज देखता हूं ना, मेरे को अब गिल्ट होता है मैं क्यों नहीं गया वहां पर। तो वो भी मिस नहीं करना, लेकिन उसमें टाइम बर्बाद भी नहीं करना। 3 घंटे जाओ और आओ, आना जाना करना है। तो ये वाली चीजों का आपने थोड़ा ध्यान रखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो टाइम मैनेजमेंट से काम करना है, सैंपल पेपर। बाकी मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। बहुत बच्चे मुझे डीएम करते हैं कि सर, फॉलो नहीं करते बस डीएम ही करते हैं यार वो लोग कि सर वो क्या करें, कैसे पढ़ें। मैं उनको फिर ये कहता हूं, बेटा वीक पॉइंट्स पे ध्यान दो, स्ट्रॉन्ग। मैं एक ही लाइन हमेशा मेरी कट कॉपी पेस्ट चलती है, वीक पॉइंट्स पे ध्यान दो, स्ट्रॉन्ग पॉइंट पेपर के समय भी रिकॉल हो जाएंगे। अभी वीक पॉइंट्स, कोई भी सब्जेक्ट हो उसका वीक पॉइंट पकड़ लो। इंटीग्रेशन मुश्किल लगता है वो पढ़ लो, स्ट्रेटेजाइज करो। 3 लूप होल्स हैं, पहले अपने आप को सेव करना है, सेव के बाद आपको अपने आप को स्ट्रेंथन करना है, उसके बाद फिर प्रैक्टिस पर आना है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, इसी स्ट्रैटेजी पर आपको चलना है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल के जवाब हो बता सकते हो। हम यहाँ हैं ही आप लोगों को हेल्प करने के लिए। वन शॉट डिलीवर हो रहे हैं, लाइव क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। ऐप साइंस एंड फन का है ही है, जहाँ पर बहुत सारे असाइनमेंट्स, मॉक टेस्ट हर संडे भी शुरू हो गए हैं, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पर अप्लाई मतलब अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके अलावा हमारे पास लाइव बदलाव बैच है, जहाँ पर लाइव ऑफलाइन बच्चों के साथ साथ हम जाकर आपको पढ़ा रहे हैं। सारा सोर्स है आप लोगों के पास। अच्छा, हम तो हैं ही, और बतेरे फैकल्टीज हैं जो आपको अलग अलग डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पर पढ़ा रहे हैं। मैं सबकी एक इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, तो वहां पर भी जाकर आप पढ़ सकते हैं। पर पढ़ना जरूरी है मेरे बच्चों, पढ़ाई से भागना नहीं है। ये 1 महीना जी जान एटीट्यूड बदल लो, सब कुछ बदल जाएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड ले आओ कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कहते हैं ना संदीप महेश्वरी सर, आसान है तो आसान है, ठीक है जी। तो मिलूंगा आपसे क्लासेस के लेक्चर के अंदर, और मन लगा के पढ़ाई करो, माँ बाप का नाम रोशन करो। और
अब इसके बाद स्ट्रैटेजीज में मत फंसो यार, एक बना लो और उस पर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अमल कर लो, रोज न मत बदलो, रोज मत बदलो। और कोई फिक्स स्ट्रैटेजी भी नहीं होनी चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो आज ये पढ़ेंगे, कल ये पढ़ेंगे, परसों ये पढ़ेंगे, उससे दूर मत जाओ, परसों से दूर मत जाओ, कल फिर बैठ के उसका दिन का बना लेना। महीने की स्ट्रैटेजी मत करो कि मैं उस 26 जनवरी को ये पढ़ रहा हूं, नहीं। बस ये ध्यान रखना कि पढ़ना जरूरी है, ग्रोथ होनी चाहिए, डे ऑन डे ग्रोथ होनी चाहिए हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है जी, मिलूंगा आपसे क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।